सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि सरकारी अराजी पर कब्जे के इल्ज़ाम में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा को तहकीकात के लिए तलब कर लिया गया है। महकमा एंटी करप्शन ने बुशरा बीबी के भाई को 6 जुलाई को तलब कर लिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि सरकारी अराजी पर कब्जे के इल्जाम में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा को तहकीकात के लिए तलब कर लिया गया है। महकमा एंटी करप्शन ने बुशरा बीबी के भाई को 6 जुलाई को तलब किया है। सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्जाम है और इसी इल्जाम के सिलसिले में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के भाई को तहकीकात के लिए तलब कर लिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं, रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताएगा महकमा एंटी करप्शन की जानिब से क्या हिदायत जारी हुई हैं? जी बिल्कुल, सरकारी अराजी पे कब्जा करने के इल्जाम पे एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा को तहकीकात के लिए तलब कर लिया है। अहमद मुश्तबा पर अपने फ्रंटमैन ताहिर ज़हूर के जरिए गैर कानूनी तौर पे सरकारी मार्केट की अराजी लीज पर देने का इल्जाम है। अहमद मुश्तबा पे इल्जाम है कि उन्होंने चेयरमैन मार्केट कमेटी ताहिर ज़हूर के जरिए सरकारी जमीन पर कब्जा करवा के सरकारी खजाने को मजमूई तौर पे 20 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया। सरकारी मार्केट की जगह पर कब्जा करवा कर दुकानें तामीर करवाई गई। एंटी करप्शन की जानिब से मुलजमान को 6 जुलाई को एंटी करप्शन शाहीवाल रीजन में पेश होने की हदायत जारी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी अपडेट करने के लिए। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में डीजी नैब की तकर्रो तबादलों पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन ले लिया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो में तकर्रो तबादले मनसूख करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मजीद तफसीलात लेते हैं अपने नुमाइंदे राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन किया है। नैब को लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और सक्कर के राव दिलशाद, आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही। अपने नाजरीन को दोबारा से इस खबर के हवाले से अपडेट करते चलते हैं और ख़बर कुछ यूँ है कि लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में डीजी नैब के तकर्रो तबादले हो रहे थे, जिस पर अब एक्शन ले लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने तकर्रो तबादलों पर जो है एक्शन ले लिया है। राव दिलशाद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तमाम तफसीलात बता रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को लापता अफराद को पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म को 9 सितंबर को लापता अफराद की अदालत में पेशी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक वज़ीर आज़म की पेशी का वक्त सुबह 10:30 बजे होगा। JIT ने कई केसेस को जबरी गुमशुदगी डिक्लेयर किया है। विफाकी काबीना इजलास में अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमतों में 7 रुपये 90 पैसे इजाफे की समरी मुअख्खर कर दी गई है। ECC ने पहले ही बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी मंजूर कर दी थी। वज़ीर आज़म ने समरी मुअख्खर करने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया। माहाना 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया है। मुफ्त बिजली देने के लिए 100 अरब रुपये मुख्तस कर दिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमजा शहबाज का कहना था कि ज़रूरतमंद अफराद को मुफ्त सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। उन्होंने इमरान खान से तोशा खाने और फराह गोगी के अरबों के गबन का जवाब देने का मुतालबा किया। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को इंशाल्लाह बिजली का बोझ उठाने की फ़िक्र जो है उससे आज़ाद हो जाना चाहिए। इनको सोलर पावर से इसका मुतबादल फराहम करें, यानी घरों को हम एक टाइम पीरियड में एक मंसूबे के तहत सोलर पैनल्स दें ताकि आने वाले सालों में हमेशा के लिए जो है उनकी बिजली जो है वो मुफ्त हो। खातून अव्वल जो साबिक हैं उन्होंने नहीं कहा कि मेरी बेटी फराह गोगी जो है वो उसके ऊपर ये उसके जो अरबों जो गबन के केस हैं वो चलेंगे, हर पर गद्दारी का मुकदमा बना दो, गद्दार कहो सबको। वो रियासत मदीना में घड़ियों की लाइन लग गई
आपने करोड़ों की घड़ियां जो दोस्त ममालिक से ली, उसको पैसों को आपने अपनी जेब में डाला। आज तक आपने अवाम को जवाब नहीं दिया। 60 करोड़ का जो प्लॉट है वो आपने जो है वो उस पर उसको चंद करोड़ के भाव उस पर कब्जा कर लिया और डिक्लेयर किया एहसन जमील गुजर ने कि हमारी जो कंपनी है वो 2 अरब की है और उस कंपनी के जो CEO हैं वो आपकी जो मिसेस हैं फरा गोगी हैं, आपकी जो मदर लॉ है उसकी अपना जो है उनका नाम है। पंजाब में बड़े तरक्याती बजट को 100% इस्तेमाल करने का हदफ दिया गया है। हुकूमत का नए माली साल में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 100% फंड जारी करने का फैसला किया गया है। पहले क्वार्टर में 365 अरब रुपए का फंड ऑनलाइन जारी किया जाएगा। सूबाई इदारों को नए माली साल के दौरान 685 अरब रुपए का तरक्याती बजट 100% इस्तेमाल करने का हदफ दिया गया है। लाहौर में 400 जारी मंसूबों के लिए पहले क्वार्टर की मद में 8 अरब रुपए से जायद का फंड दिया जाएगा। जारी तरक्याती मंसूबों में गैर मुल्की बैंकों से मिलने वाला 57 अरब रुपए का कर्ज भी शामिल है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का बयान। फवाद चौधरी और शेरी मज़ारी ने तस्दीक कर दी कि बुशरा बीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया और झूठे बयानी की सरबराह हैं। फवाद चौधरी और शेरी मज़ारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बुशरा बीबी को गद्दारी के सर्टिफिकेट और इदारों के खिलाफ मुहिम का मास्टरमाइंड होने की तस्दीक कर दी। जमात इस्लामी ने कराची में 11 रेन एमरजेंसी सेंटर कायम कर दिए हैं। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि शहर कायद के बासियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत भी अपने तमाम इदारों को हाई अलर्ट रखे। जुनेद फिरोज की रिपोर्ट देखिए। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि शहर में आवाम की खिदमत के लिए 11 रेन एमरजेंसी सेंटर कायम कर दिए हैं। रजाकारों को अलर्ट कर दिया गया है। आवाम को महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए बसें चलाने का भी ऐलान किया गया है। जमात इस्लामी ने अपने तमाम रजाकारों को कहा है और मैं अपील भी करता हूँ शहरियों से भी, नौजवानों से भी, कि जो भी इसमें अपने आप को वॉलंटियर करना चाहें जमात इस्लामी और अलखिदमत के साथ, तो खुदा न खास्ता अगर कहीं पर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हमने 11 सेंटर्स शहर में रखे हैं, रेन एमरजेंसी सेंटर्स, जिसमें जो बुनियादी चीज़ें हो सकती हैं लोगों को रेस्क्यू करने की, वो हमने जो है वो वहाँ पर मुतय्यन की हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इदारों में सियासी भर्तियों के बजाय मकामी अफराद को भर्ती किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची अमली काम करें, सोशल मीडिया पर झंडे लगाकर आवाम को बेवकूफ़ न बनाएं। एक तरफ तो हुकूमत सिंध गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को कराची पर मुसल्लत रखे हुए, और उस सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का काम सिर्फ फीते काटना और झंडे लगाकर पार्टी के कुछ जगहों पर नुमाइशी कारपेटिंग कर देना है, और जो बुनियादी मसले हैं उसके लिए हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि चंद नालों के अलावा कहीं सफाई नहीं हुई। लोग अपनी मदद आप के तहत काम कर रहे हैं। पीपल्स बस सर्विस की मकबूलियत और शहरियों के पुरजोर मुतालबे पर बस सर्विस के रूट्स बढ़ाने का फैसला किया गया है। क्लिफ्टन, डिफेंस और गुलशन हदीद रूट्स पर भी बस सर्विस चलाई जाएगी। सूबाई वजीर बराए ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें लाड़काना में भी पीपल्स बस सर्विस के रूट्स बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। लाड़काना में पीपल्स बस सर्विस के 4 रूट्स होंगे, जिसका प्लान बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाड़काना को टास्क सौंप दिया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बारिश के बाद शहर के दौरे पर निकल गए। वज़ीर आला सिंध शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती नालों का मुआयना कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन, वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी उनके हमरा हैं। कराची में बादल बरसे तो शहरी साहिल पर जा पहुंचे। खवातीन, बच्चे, जवान सभी मौज मस्तियों में मसरूफ़ हैं। लाहौर से आई एक फैमिली भी साहिल पर बारिश को एंजॉय कर रही है। हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन उनके साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। शाहजेब, बताएगा किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं मौसम? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो है मैं साहिल पर मौजूद हूँ और कराची के मौसम ने ली है अंगड़ाई और इस वक्त जो है हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे ही जो है बड़ी तादाद में शहरी इंजॉय करने साहिल पर जो है उन्होंने रुख किया है। ऐसे ही हमारे साथ एक फैमिली है, हमसे बात करते हैं। वो कराची के साहिल पर आए हैं, कैसा लग रहा है उनको? जी मौसम अल्लाह की शुक्र है, आज मौसम जो है वो कराची का बहुत ही अच्छा है। अब कराची वालों के लिए और कुछ जो है ना खास पॉइंट तो है नहीं,
सिवाय सी व्यू के। तो इस सी व्यू में जो ना आवाम जो भी आ रही है एंजॉय कर रही है बारिश जो है बड़ी तादाद जो है यहाँ पर आई हुई है। इनके साथ मिसेज उनकी भी हैं, उनसे बात करते हैं कि दिन भर जो है गर्मी थी और अचानक जो है मौसम तब्दील हुआ है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ, सारा दिन गर्मी की वजह से पूरे शहर के कराची जो लोग थे वो बहुत परेशान थे, और यहाँ पर आकर वो दिल भी खुश करें और मौसम को भी एंजॉय करें, उन्हीं की तरह हम भी एंजॉय करें। जी बिल्कुल, बड़ी तादाद में जो है शहरी साहिल पर मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, और साथ में जो है जोड़ीदार भी मौजूद हैं जो कि इस खुशगवार मौसम को एंजॉय करते हैं नजर। आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूटिलिटी स्टोर्स पर बड़ा रिलीफ पैकेज देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 1 साल के लिए 68 अरब रुपए से ज़ायद का रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ारत सनअत और पैदावार ने समरी तैयार कर ली। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूटिलिटी स्टोर्स पर बड़ा रिलीफ पैकेज देने का फैसला सामने आया है। ज़राए का कहना है कि 1 साल के लिए 68 अरब रुपए से ज़ायद का रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात लेते हैं वकास अजीम से। वकास, इस रिलीफ पैकेज के हवाले से क्या तफ़सीलात हैं आपके पास? जी, वज़ारत सनअत और पैदावार ने इस सिलसिले में एक समरी तैयार की है जिसमें यह तजवीज़ दी गई है कि इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो 5 बुनियादी अशिया हैं उनके लिए सब्सिडी अगले 1 साल के लिए जारी रखी जाए और इसके लिए तकरीबन 68 अरब रुपए का जो बजट है वो दिया जाए। कल ये समरी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में पेश की जाएगी और ज़राए का ये कहना है कि माली साल 2022-23 में 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी के लिए 68 अरब 22 करोड़ और 40 लाख रुपए का रिलीफ देने की ये समरी है, जिसके तहत आटा, चीनी, घी, दालों और चावल पर सब्सिडी को अगले 1 साल के लिए जारी रखा जाएगा। जी वकास अजीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। माली साल 2021-22 में तिजारती खसारा 55.29% बढ़ गया। इदारे शुमारियात के मुताबिक जुलाई 2021 से जून 2022 तक तिजारती खसारा 48 अरब 25 करोड़ डॉलर रहा। गुज़श्ता माली साल तिजारती खसारा 31 अरब डॉलर था। जुलाई 2021 से जून तक 2022 तक बरामदात 31 अरब 74 करोड़ डॉलर्स रही। माली साल 2021-22 में तिजारती खसारा 55.29% बढ़ चुका है। इदारे शुमारियात के मुताबिक जुलाई 2021 से जून 2022 तक तिजारती खसारा 48 अरब 25 करोड़ डॉलर रहा। गुज़श्ता माली साल तिजारती खसारा 31 अरब डॉलर था। जुलाई 2021 से जून 2022 तक बरामदात 31 अरब 74 करोड़ डॉलर्स रही हैं। अहम खबर है जिस बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं कि माली साल 2021-22 में तिजारती खसारा 55.29% बढ़ चुका है, जबकि इदारे शुमारियात के मुताबिक जुलाई 2021 से जून 2022 तक तिजारती खसारा 48 अरब 25 करोड़ डॉलर्स रहा है। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम तमाम तर तफसीलात लेते हैं। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी, माली साल 2021-22 के जो आदाद शुमार है वो इदारा शुमारियात की जानिब से जारी किए गए, जिसमें यह बताया गया है कि इस माली साल के दौरान पाकिस्तान का तिजारती खसारा 55.29% बढ़ा है और जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 तक तिजारती खसारा 48 अरब और 25 करोड़ डॉलर रहा है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान तिजारती खसारा 31 अरब डॉलर के लगभग था। जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 तक पाकिस्तान की बरामदात जो है वो 31 अरब 76 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गई है, लेकिन जो बरामदात है वो तकरीबन 80 अरब डॉलर से जायद रही है। बरामदात में गुज़िश्ता बरस के निस्बत 25.51% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दरामदात में 41.93% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जी वकास अजीम, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के नर्सिंग कॉलेजेस की अपग्रेडेशन का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। इस माली साल में नर्सिंग कॉलेजेस के अपग्रेडेशन के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नर्सिंग कॉलेज में तदरीसी सहूलतों को भी बेहतर बनाया जाएगा। लाहौर के तमाम तर नर्सिंग कॉलेजेस के अपग्रेडेशन का मंसूबा तैयार किया गया है। रवा माली साल के दौरान नर्सिंग कॉलेज की अपग्रेडेशन के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और इन तमाम तर कॉलेजेस में तदरीसी सहूलतों को भी बेहतर बनाया जाएगा। 2.5 अरब रुपए का मंसूबा है अपग्रेडेशन का, जो कि रखा गया
गया है। रवा माली साल में नर्सिंग कॉलेजेस के अपग्रेडेशन के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नर्सिंग कॉलेजेस में तदरीसी सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर ज़ेर तालीम नर्सेस को मज़ीद सहूलियात दी जा सकें। लाहौर के बजट में इस हवाले से फ़ंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 2.5 अरब रुपए का ये मनसूबा है जो कि पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। लाहौर के तमाम तर नर्सिंग कॉलेजेस की अपग्रेडेशन की जाएगी और यहाँ पर सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। माली साल में नर्सिंग कॉलेजेस के अपग्रेडेशन के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जाहिद, बताइएगा इस बारे में। स्कूल से कॉलेज का दर्जा पाने वाले नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं लाहौर समेत सूबे भर में, उनकी अपग्रेडेशन के लिए 2.5 अरब रुपए का मंसूबा रवा माली साल में तरतीब दिया गया है और मौजूदा हुकूमत की जानिब से ये 2.5 अरब रुपए का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए रवा माली साल में इब्तदाई तौर पर 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिससे इन तमाम नर्सिंग कॉलेजेस का जो मरहलावार अपग्रेडेशन का अमल है वो शुरू किया जाएगा, जिसमें ना सिर्फ इक्विपमेंट है, इनकी लैब्स जो हैं वो अपग्रेड होंगी, बल्कि इसके साथ साथ इनकी रेनोवेशन भी होगी। इनमें वो तमाम तदरीसी सहूलतें जो हैं वो फराहम की जाएंगी जो कॉलेज का दर्जा पाने के बाद दरकार हैं, और इसके लिए जो है वो ये मरहलावार जो प्रोजेक्ट है उसका आगाज़ किया जाएगा। और 2.5 अरब रुपए का ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 40 करोड़ रुपए इस साल जो है वो खर्च होंगे, जबकि बाकी मानदा रकम जो है वो आइंदा 2 सालों के दौरान जो है वो इस पर खर्च की जाएगी। और इन तमाम नर्सिंग स्कूल्स को अब कॉलेज बनने के बाद जो है वो कॉलेज का स्टेटस जो है वो चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। के साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने दौरे मैनचेस्टर के दौरान सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें की हैं। साबिक गवर्नर का कहना है कि उनका दौरे बरतानिया यासीन मलिक की सज़ा के खिलाफ बरतानवी हुकूमत और आलमी इदारों पर जोर देना है। मज़ीद जान लेते हैं, वसीम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक गवर्नर पंजाब और ग्रैंड ओवरसीज़ क्लब के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद सरवर इन दोनों बरतानिया के दौरे पर हैं और बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में जाकर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भारतीय और मकबूजा कश्मीर में की जा रही है, और बिलखसूस एक पटिशन इन्होंने तैयार की है जो कि यासीन मलिक, जिनको भारत की अदालत ने और फोर्सेस ने जो है वो बड़ा एक अंदोहनाक सलूक किया है, और सज़ा के ख़िलाफ़ जो है वो पटिशन बरतानवी पार्लियामेंट में पेश की जा रही है इनकी जानिब से कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई है, नाइंसाफ़ी की गई है, उस पर जो है वो बरतानिया अपना सुसूख इस्तेमाल करे। जी चौधरी साहब, आपको मैनचेस्टर में वेलकम कहते हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ी कॉज है ह्यूमन राइट्स के लिए, और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हो रही हैं भारत के अंदर, उस पर आप बाहर निकलें, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ओल्डम, मैनचेस्टर, बोल्टन और यहाँ की जो ग्रेटर मैनचेस्टर का एरिया है उन तमाम दोस्तों का, भाइयों का, कम्युनिटी मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ आज डेबी इब्राहिम, ख़ासकर जो यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ओल्डम से, तो हमने आज पटिशन जो है पब्लिक के दस्तखत के लिए लॉन्च की है। सबसे पहले तो हमारी ये कोशिश थी कि जो बरतानिया की पार्लियामेंट के मेंबर हैं या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं उनको इत्माद में लिया जाए, उनको बताया जाए कि जो यासीन मलिक का ट्रायल है वो अनफेयर ट्रायल था, इलीगल ट्रायल था, कंगरू कोर्ट थी, उसको अपना वकील करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई, उसको अपने आप को रिप्रेजेंट करने की इजाज़त नहीं दी गई, और वहाँ पर इन ह्यूमेन कंडीशंस में उसको रखा गया है जहाँ ना इलाज मुआवजे की सहूलतें मुयस्सर हैं, और उसके अलावा वो तन्हाई में उसको रखा गया है। तो हमने इस पटिशन में ये मुतालबा किया है कि यासीन मलिक को एक तो तिब्बी एड जो है वो फराहम की जाए, और दूसरा जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसे निकाला जाए, और मोर इम्पॉर्टेंटली हमने ये मुतालबा किया है कि जब तक री ट्रायल नहीं होता उस वक्त तक यासीन मलिक को ज़मानत पर रहा किया जाए। तो इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि 10,000 सिग्नेचर अगले 2 हफ्तों में हमें चाहिए, और मुझे यकीन है कि जो वार्म वेलकम और जो सपोर्ट मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से यासीन मलिक के लिए मिल रही है, इंशाल्लाह हम 10,000 सिग्नेचर जो हैं 2 हफ्तों में कराने में कामयाब हो जाएंगे। हमें यकजा होकर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कश्मीर के अंदर हो रही हैं, और यासीन मलिक को जो बिला वजह और बिल्कुल बेगुनाह शख्स को सज़ा दी गई है, उसकी रहाई के लिए
तमाम सबको मिलकर। वसीम चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में मानसून का बाकायदा आगाज हो गया। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में भी बादल जमकर बरसे। निकासियाब के लिए मवेशी मंडी इंतजामिया भी मुतहर्रिक हो गई। मंडी की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद जुबैर से। जी जुबैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में मानसून की जो बारिशें हैं उसका आगाज़ बाकायदा तौर पर हो चुका है। शहर कायद के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश के बाद जो है मौसम खुशगवार हो गया है और अभी भी बदस्तूर जो है हल्की जो फौर का सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं एशिया की जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी है जो कि सोराब गोट पर कायम है और यहाँ पर भी पानी की निकासी के लिए काफ़ी खास रखा इकदाम किए हैं इंतज़ामिया की जानिब से। इंतज़ामिया काफ़ी हद तक मुतहरिक हमें दिखाई देती है। बारिश के बाद जो है इंतज़ामिया यकीनन तौर पर यहाँ पर एक्शन में आ चुकी है और पानी का जो निकासी का जो काम है वो किया जा रहा है। मेरे अकब में अगर मेरे कैमरामैन एहसन अमीन भी अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाजा करा कर दिखा सके तो यहाँ पर जो है इंतजामिया काफी हद तक हमें मुतहरिक दिखाई देती है। इंतजामिया की जानिब से इकदाम उठाए गए हैं और काफी हैवी मशीनरी जो है यहाँ पर पानी के निकासी का काम करते हुए हमें दिखाई दे रही है। यकीनन ये मवेशी मंडी की ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि आज जो है यहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बाद जो है यकीनन वैसे तो पहले से जो है इंतजामिया काफ़ी हद तक हमें मुतहरिक दिखाई दी थी। इंतजामिया ने खासर खा इकदाम भी किए थे। जैसे कि आप देख भी सकते हैं मेरे उल्टे हाथ पे कि यहाँ पर जो है पानी जो है फ्लो भी हो रहा है। तो मशीनरी भी यहाँ पर आ चुकी है और मशीनरी यहाँ पर पानी की निकासी का काम कर रही है। ये इसके अलावा यकीनन एशिया की जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी है यहाँ पर पहले ही बारिश की क्योंकि पहले ही पेशन गोई कर दी गई थी तो लेकिन अभी भी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि व्यापारियों को मसला ना हो, जो आने वाले जो शहरी हैं उनको मसला ना हो तो उनको उनके तमाम तर उनको रिलीफ फराहम करने के लिए इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर पानी की निकासी का काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।